ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, नमो नमः। हम कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज़ लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम कृष्ण कथा कह रहे हैं, कृष्ण की जीवनी और कृष्ण का दर्शन बता रहे हैं। और ये हम कृष्ण अवतरण से लेकर कृष्ण रुक्मणी विवाह तक 29 चैप्टर्स में बता चुके हैं। कृष्ण दर्शन शास्त्र के 29 चैप्टर्स में हम कृष्ण रुक्मणी विवाह तक बता चुके हैं। आज हम बता रहे हैं महाराजा भीष्म के परिवार के बारे में, और आज का चैप्टर है कृष्ण दर्शन शास्त्र का महाराजा भीष्म का परिवार। महाराजा भीष्म का परिवार, एंड दिस इज़ चैप्टर 30। तो चैप्टर 30 लेकर उपस्थित हुई हूँ, महाराजा भीष्म का परिवार, क्योंकि कृष्ण दर्शन शास्त्र बिना हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ और महाभारत के पूरा नहीं हो सकता कृष्ण दर्शन। तो आज हम बता रहे हैं महाराजा भीष्म का परिवार, चैप्टर 30। ओके, तो कृष्ण रुक्मणी का विवाह हो चुका है, द्वारिका में संपन्न हो गया है। इधर हम आज वर्णन कर रहे हैं महाराजा भीष्म के परिवार के बारे में, जो हस्तिनापुर के महाराज हैं, और उनके बारे में आज हम आपको कथा बता रहे हैं। तो महाराजा भीष्म की कथा कुछ इस प्रकार शुरू होती है। महाराजा भीष्म बचपन में देवव्रत के नाम से प्रसिद्ध थे। देवव्रत उनका नाम था, और उनके पिता का नाम था शांतनु। शांतनु की कथा कुछ इस तरीके से है कि शांतनु ने महारानी गंगा से विवाह किया था। महारानी गंगा से विवाह किया था। ये गंगा नदी ही थी या अलग से महारानी थी, इसका कोई हम सटीक बात पुष्टि नहीं कर सकते। सटीक बात हम नहीं बता सकते कि महारानी गंगा एक स्त्री थी या स्त्री वेश में गंगा थी, या जैसा भी कथा या पुराण कहते हैं, पर शांतनु का विवाह महारानी गंगा से हुआ था। तो हुआ यूँ था कि जब महारानी गंगा से उस शांतनु महाराज का विवाह हुआ था, तो महारानी गंगा ने ये वचन लिया था कि मैं आपसे विवाह तो करूँगी, लेकिन मैं अपनी संतानों का क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ ये आपको उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं अपनी संतानों के साथ कुछ भी करूँ, आप उसके बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। महाराजा शांतनु, क्योंकि महारानी गंगा पर बहुत आसक्त थे, बहुत प्रेम करते थे उनसे, उन्होंने कह दिया कि हाँ भाई, हाँ महारानी गंगा, मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा। आपकी संतान से संबंधित, जो भी आपके संतान उत्पन्न होगी उससे संबंधित मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा। तो हुआ यूँ कि महारानी गंगा ने एक एक करके 7 पुत्रों को जन्म दिया, और जैसे ही उनका पुत्र उत्पन्न होता वो उसको गंगा नदी में बहा आती। ऐसे करते करते उन्होंने 7 पुत्रों को गंगा नदी में बहा दिया। जब 8वें पुत्र को वो गंगा नदी में बहाने चली, तो महाराजा शांतनु ने रोक लिया उनको। महाराजा शांतनु से रहा नहीं गया। वो 7 पुत्रों को तो गंगा के वचनबद्ध होकर, महारानी गंगा से वचनबद्ध होकर 7 पुत्रों का तो नहीं जानते थे कि महारानी गंगा ने उनका क्या किया। लेकिन जब वो 8वें पुत्र को गंगा नदी में बहाने के लिए तत्पर हुई, तो महाराजा शांतनु ने कहा कि महारानी गंगा, मैं आपको ये 8वां पुत्र बहाने नहीं दूंगा। ऐसे तो इसके लिए हस्तिनापुर के लिए कोई संतान ही नहीं रह जाएगी, कहाँ पे क्या कोई शासक रहेगा मेरे बाद। तो महारानी गंगा इससे क्षुब्ध हो गई, उन्हें गुस्सा आ गया, और उन्होंने कहा ठीक है, आपको अपना पुत्र प्यारा है तो आप अपना पुत्र संभालिए, और मैं चली देवलोक। और महारानी गंगा ओझल हो गई, अदृश्य हो गई, और वो देवलोक में चली गई। और यही वो महारानी गंगा हैं या यही वो गंगा माता नदी हैं, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास कोई सटीक साक्ष्य नहीं है। कोई हमारे पास इस बात की पुष्टि नहीं है
कि ये हम बता सकें कि महारानी गंगा महारानी गंगा ये हमारी गंगा नदी गंगा मैया ही हैं या वो उस नाम से महारानी थी, ये हम नहीं बता सकते। उन पुत्रों को उन्होंने क्यों बहाया, इसकी एक कथा ये है कि ये जो पुत्र उन्होंने बहाए ये देवलोक से आए हुए देव थे, जिन्होंने किसी श्रापवश ये पाया था कि वो धरती पर अवतरित होंगे। तो उन्होंने महारानी गंगा से निवेदन किया था कि महारानी गंगा, हम आपके पुत्र रूप में उत्पन्न होंगे क्योंकि हम श्रापित हैं पृथ्वी लोक पर जन्म लेने के लिए, पर आप हमें हमारी जीवन लीला से शीघ्र ही मुक्त करा देना, क्योंकि हम संसार के भवसागर में पड़ना नहीं चाहते, संसार की मोह माया में और संसार के बंधनों में पड़ना नहीं चाहते। तो हमारी उत्पत्ति होते ही आप हमें बहा देना, गंगा नदी में बहा देना, और इससे हम जीवन मुक्त हो जाएंगे और अपना श्राप भी भोग चुके होंगे और हम फिर से अपने स्वर्ग के स्थान देवलोक में हम फिर से आ जाएंगे। 8वां पुत्र बच गया, वो क्यों नहीं बहा, तो ये उनके कर्म बंधन थे 8वें पुत्र के, क्योंकि वो कर्म बंधनों से बंधे हुए थे और वो श्रापित भी थे, पर हाँ कर्म बंधनों से बंधे हुए थे और आगे का इतिहास लिखा जाना था। तो 8वां पुत्र इसलिए बच गया और ये 8वां पुत्र ही देवव्रत के नाम से आगे प्रसिद्ध हुआ। और देवव्रत की कथा ये है कि महाराजा शांतनु महारानी गंगा के जाने के बाद अपने देवव्रत पुत्र को बहुत चाहते थे, देवव्रत से बहुत प्यार करते थे, अपने इस 8वें पुत्र से, गंगा महारानी से उत्पन्न होने वाले 8वें पुत्र से, और देवव्रत से बहुत ही अथाह प्यार करते थे। पर देवव्रत जब 16-17 वर्ष के हुए तो महाराजा शांतनु का हृदय या दिल एक मछुआरन सत्यवती पर आ गया था, जो कि गंगा नदी में नाव खेती थी, नाव चलाती थी, मछलियाँ पकड़ती थी। और वो सत्यवती मछुआरन थी लेकिन बेहद खूबसूरत थी, बेहद खूबसूरत थी। और उस मछुआरन से एक अलग ही फूल की गंध आती थी, खुशबू आती थी, जो उनके शरीर से आती थी। और उस खुशबू से और उनके रूप से आकर्षित होकर महाराजा शांतनु उनको दिल दे बैठे और उन्होंने उनके सामने प्रणय वेदना करी। उन्होंने कहा कि वो उनके पिता के घर पर पहुंच गए थे, सत्यवती के पिता के घर पर पहुंच गए थे कि मैं आपकी लड़की से विवाह करना चाहता हूं। जबकि वो महाराज से उच्च कुल के थे और उस वक्त कुल प्रथा और जाति प्रथा पे बड़ा जोर रहता था। 4 तरह की जातियाँ होती थीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो मछुआरन जाति क्षत्रिय जाति के अनुकूल उस वक्त नहीं थी, पर फिर भी वो क्योंकि उसमें बहुत आसक्त हो गए थे, बहुत प्रेमवश हो गए थे, तो वो सत्यवती के घर उसके पिता के आगे प्रणय निवेदन करने के लिए पहुंच गए थे कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। उधर मछुआरा जो उनका पिता था सत्यवती का, वो बोला आप मेरी पुत्री से विवाह भी करेंगे तो मेरी पुत्री क्या पाएगी, आपके वैसे ही एक बेटा है जो महाराज, वो बनेगा। मेरी पुत्री के गर्भ से जो भी बच्चे पैदा होंगे वो तो राजाधिकार नहीं पाएंगे, वो तो राजा नहीं बन पाएंगे, तो मैं अपनी पुत्री का ब्याह करके आपसे क्या पाऊंगा, मेरी पुत्री आपसे क्या पाएगी, उससे उत्पन्न होने वाले वंश तो कोई महाराजाधिराज नहीं बनेंगे, तो मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे कैसे कर दूं। तो महाराजा शांतनु निराश होकर लौट आए थे राजमहल की, भाई सच में हमारा तो देवव्रत ही है जो महाराजा बनेगा और ये करेगा इसके लिए। और वो क्योंकि महाराजा शांतनु इस बात से मतलब अलग डिप्रेस होके, इस बात से उदास होके राजमहल में आके बैठ गए। उन्होंने घूमना फिरना बंद कर दिया, उन्होंने इधर उधर जाना बंद कर दिया, उन्होंने बोलचालें बंद कर दी, उन्होंने राजकाज में इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया। इधर देवव्रत ने जो कि महारानी गंगा के 8वें पुत्र थे, जो कि
जीवित थे, बाकी 7 पुत्र तो नदी में बह चुके थे। इधर देवव्रत ने अपने पिता को इस तरीके से देखा, इस तरीके से डिप्रेस्ड देखा, चिंतित देखा, उदास देखा, उनमें उनमें किसी भी बात के प्रति अरुचि देखी कि वो किसी में भी रुचि नहीं ले रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं कर ले रहे हैं। तो उन्होंने सभासदों से या उनके सारथी से, रथ के सारथी से पूछा कि भाई बताओ क्या बात है, ये क्यों उदास है मेरे पिता, किस लिए उदास हैं, क्यों इस तरीके से बैठ गए, अब पहले तो बड़े खुश रहते थे, अभी इनको क्या हुआ। तो सारथी ने निवेदन करके बताया कि महाराज इस तरीके से उधर मछुआरन एक हैं सत्यवती, उनसे विवाह करने को इच्छुक थे। उनके पिता से बात करने गए तो उन्होंने यही कहा कि क्योंकि आप राजकाज अपने बड़े पुत्र को सौंपेंगे तो मेरे पुत्री के बच्चे क्या बनेंगे, वो तो राजा महाराजा नहीं बनेंगे, तो मैं कैसे विवाह कर दूं अपनी पुत्री का उनसे। तो देवव्रत बोले बस इतनी सी बात, चलो मुझे लेके चलो उनके घर पे, सत्यवती के पिताजी के घर पे मुझे लेके चलो। तो देवव्रत सारथी के साथ रथ में बैठकर आए, उन मछुआरे से मिले, बोले कि बताइए मान्यवर, बताइए आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिता से क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसी क्या कमी है मेरे पिता पे। तो मछुआरे ने वही कह दिया कि भाई मेरी पुत्री के जो भी संतान होगी उसको राजवंश की उपलब्धि कहाँ होगी, राजवंश की उपलब्धि तो आपको और आपकी संतानों को होगी। तो इस पर देवव्रत ने भीष्म प्रतिज्ञा करी, इस वजह से उनका नाम भीष्म पड़ा। वो भीष्म प्रतिज्ञा ये थी, उन्होंने कहा कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूँगा और इस हस्तिनापुर का संरक्षक रहूँगा, गार्जियन रहूँगा और आजीवन विवाह नहीं करूँगा। जो भी महारानी सत्यवती से उनके आगे संतानें उत्पन्न होंगी उन संतानों का संरक्षक रहूँगा, आजीवन विवाह नहीं करूँगा, ये मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ। भीष्म प्रतिज्ञा थी ये, क्योंकि आजीवन कुंवारा रहना, संयमित रहना एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा होती थी और बहुत बड़ी प्रतिज्ञा आज भी है। तो ये भीष्म प्रतिज्ञा है और जो भी ब्रह्मचर्य व्रत की भीष्म प्रतिज्ञा कर लेता है वह उसके तो वारे न्यारे हो जाते हैं। और इस भीष्म प्रतिज्ञा को सुन के पूरे देवगण हर्ष में हो गए, हर्षित हो गए और उन्होंने निश्चय कर लिया कि कुछ भी हो अब तो देवव्रत या भीष्म ही 100 साल तक हस्तिनापुर का राज्य संभाल लेंगे। और उन्होंने देखा जाए तो जितने भी वाद विवाद होते रहे होंगे, जितने भी वाद विवाद हस्तिनापुर की गद्दी के लिए या हस्तिनापुर के राजाधिराजा लड़े भिड़े या कोई भी गद्दी पे बैठा, असली संरक्षक तो भीष्म ही रहे। भीष्म ने ही हस्तिनापुर का राजकाज संचालित किया या चलाया, है ना, ऐसे ही हुआ था ना। तो ये थी भीष्म प्रतिज्ञा भीष्म की, तब से देवव्रत का नाम पड़ा भीष्म। अब महाराजा शांतनु को सूचना दी देवव्रत ने कि महाराजा जाओ मेरी नई माँ को ले आओ आप ब्याह करके, और कोई किसी बात की रोक टोक नहीं है, आप आराम से आओ और माँ को लेकर आओ और माँ सत्यवती का मैं स्वागत करने को तैयार हूँ, आप उनसे विवाह करके आएँ। शांतनु हक्के बक्के थे, मेरे पुत्र ने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली, ग्लानि भी हुई उनको कि देखो मेरे कामासक्त होने की वजह से मेरा जो बेटा विवाह योग्य है उसने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली और मैं इतना कामासक्त हो गया कि मैंने सत्यवती के लिए कि मैं इस उम्र में विवाह करने जा रहा हूँ और मेरे विवाह योग्य बेटे ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा कर ली है। तो देखा जाए तो जो कामासक्ति होती है ना, ये अच्छों के वंशों को डुबो देती है, अच्छे वंशों का ये नाश कर देती है। और वही नाश हस्तिनापुर में आने वाली सत्यवती की आने वाली संतानों में वही नाश आगे महाभारत के रूप में प्रकट हुआ कि नहीं हुआ ना। तो ये बात है। तो आज बस इतना ही, अगली आगे की कंटिन्यू रखेंगे हम महाराज भीष्म के परिवार के बारे में। और आप खुश रहें, सदा संपन्न रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री हरि।